खूबसूरत बनने के लिए उसने सैकड़ों प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जब पट्टियां उतारी गई तो उसकी खूबसूरती दम रोक देने वाली थी। बिल्कुल बेदाग चेहरा, और देखते ही देखते लिली को जापान की हर लड़की के लिए आइडल बन गई। एक दिन वो आईने में खुद को निहार रही थी, तभी अचानक उसे अपने माथे पर एक काला धब्बा दिखाई दिया। ये उसकी सर्जरी का साइड इफेक्ट था। अगर किसी को पता चल जाता कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है तो उसका करियर ही नहीं, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक और सर्जरी करवाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक की सीढ़ियां चढ़ रही थी उसे एक तेज चीख सुनाई दी। एक महिला जिसका चेहरा काले धब्बों से भरा था रोती हुई क्लिनिक में घुसी। लिली को डर गई, लेकिन सुंदर बनने की प्यास उसे खींचती रही। उसने सर्जरी करवाई और फिर से अपनी पुरानी सुंदरता को पा लिया। फैशन मैगजीन के कवर पर उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। इंटरव्यू में वो मेकअप और स्टाइलिंग के बारे में जमकर बातें करती, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र कभी नहीं करती। उसकी जिंदगी फिर से काम में डूब गई। इस वक्त वो जापान की सबसे खूबसूरत स्टार थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि उसके चेहरे पर एक और धब्बा उभर आया। वो घबरा गई। उसके पास खोने को सब कुछ था और बचाने का सिर्फ एक रास्ता, और सर्जरी। वो बार बार ऑपरेशन टेबल पर लौटती रही और हर बार अपनी सुंदरता के बदले थोड़ी और पहचान हासिल करती रही। फैंस उसकी तारीफों के पुल बांधते रहे। वो उस चमकती रोशनी में जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके मैनेजर ने एक नए टैलेंट से मिलवाया। वो लड़की जवान थी, अलग दिखती थी और जल्द ही पूरे देश की फेवरेट बन गई। हर तरफ उसी की चर्चा थी, जैसे कि लिली को कभी थी ही नहीं। लड़की ने देखा कि उसके डिब्बे का नमक चीनी में बदल चुका था। सबसे बुरी बात, प्रतियोगिता आदि से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। नया शुरू करने का अब कोई समय नहीं था। बेबस होकर उसने पहले से तैयार सारा सामान एक तरफ रख दिया। जब वो चीनी को देख रही थी तो अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने चीनी को एक बर्तन में डाला और उसे पिघलाने लगी। फिर तेजी से फूड सेक्शन की ओर भागी ताकि देख सके कि अब भी कौन सी सामग्री उपलब्ध है। सबकी हैरान नजरों के बीच उसने ढेर सारे बेर उठा लिए। उधर बाकी प्रतियोगी समय से रेस लगा रहे थे। फल बिल्कुल परफेक्ट आकार में काटे जा रहे थे और पहले से रटी हुई तकनीकों से डिश तैयार की जा रही थी। ये सब देखकर लड़की के मेंटर का दिल घबराने लगा। वहीं दूसरी टीम का मेंटर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके अनुसार आखिरी पल में बदली गई रेसिपी कभी जीत नहीं सकती। लेकिन लड़की इन सबसे बेखबर अपने ही अंदाज में पकाती रही। उसने बेरों को चीनी की चाशनी में डुबोया ताकि उन्हें खूबसूरत रंग मिले और फिर बेहद सावधानी से प्लेटिंग की। जैसे ही होस्ट ने काउंटडाउन शुरू किया, सबने अपनी अपनी डिश पेश की। होस्ट ने उसकी डेजर्ट को देखा और जिज्ञासा से पूछा कि तुमने मुख्य सामग्री के रूप में बेर ही क्यों चुना? लड़की ने जवाब दिया कि उसके पास सिर्फ चीनी ही बची थी और बेर की प्राकृतिक खट्टास उसकी मिठास को संतुलित कर सकती थी, ताकि स्वाद ज्यादा मीठा न होकर ताजगी भरा मीठा खट्टा बने। जजों ने विचार विमर्श के बाद उसे दूसरा स्थान दिया। वो चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी वो बेहद खुश थी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि एक गलती भी सही सोच के साथ एक समाधान बन सकती है।